होता है? कुछ भी हेल्प करो समझाने में मुझको। कोई साइड नहीं होता है, परफेक्ट डेफिनेशन है बेटा, वेरी गुड। आज से मेरा ये सर्कल हो गया नहीं, कोई साइड नहीं, रॉन्ग। यस, कोई नो एजेस, सेम थिंग ही। यस, When an object travels in a straight path but वो curved रहता है, straight नहीं रहता. The angle is always 60 motion only. बहुत अच्छा लगा। नहीं नहीं नहीं. जीत के नहीं, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं वगैरह बातें जो तू कर रही है ना। When you travel in straight path but it is not straight. वाह 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 वाह। When you are straight but not straight. वाह 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 वाह। एक बार कुछ 60 डिग्री बात है इसमें, करेक्ट। हाँ 360 डिग्री होता है एंगल हमेशा सर्कल का। उसका भी 360 आएगा अच्छे में घूमना। सर्कल नहीं। तो वही तो तेरे डेफिनेशन में मैंने ये बनाया। नहीं मैं एक सर्कल का बोल रही हूँ, उसका 360 रहेगा, इसका कुछ भी रह सकता है। उसमें radius रहता है. तो रेडियस रहता है, क्या होता है? उससे radius से पूरा देखो जो उसने बोली ना उसकी थोड़ी सी और एक्सपांड करके इसने बोला उनका रेडियस हमेशा सेम होता है। वैसे एक दूसरे को समझाने के लिए ठीक है, पर सर्कल का प्रॉपर डेफिनेशन जो ये लोग बोल रहे हैं उससे जो बनता है पता होता आपको, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होते हैं। देखो इट इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट हमेशा इक्वल होता है। मतलब क्या है, मान लो अभी के लिए ये मेरा एक फिक्स पॉइंट है, मैंने एक ये पॉइंट को लिया और मैंने पाया कि उसका डिस्टेंस ब्लू वाले पॉइंट से 5 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल। फिर मैंने एक और ऐसा कोई पॉइंट ढूंढा जिसका डिस्टेंस ब्लू वाले लाइन से, ब्लू वाले पॉइंट से 5 सेंटीमीटर था, तो मुझे ये मिला, फिर ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ऐसे कर करके वो दिखने में थोड़ा सा खराब हो गया था जब ब्लू पॉइंट को चेंज कर देंगे अपन। ऐसे कर करके जब बनाते गया मैं, तो पूरा का पूरा मेरा वो क्या बन गया, सर्कल बन गया। और इसके अंदर जो फिक्स पॉइंट जो था ना, वो फिक्स पॉइंट बन जाता है सर्कल का सेंटर। जो डिस्टेंस था, फिक्स्ड डिस्टेंस जो इक्वल डिस्टेंस आ रहा था, वो सर्कल का बन जाता है रेडियस। ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। आई एम नॉट श्योर 9th में डेफिनेशन है, 10th में डेफिनेशन है, कब है। नेक्स्ट, आप लोगों को कॉर्ड पता है क्या होता है? कोई बताइए कॉर्ड क्या होता है? एक गन होती है। अखियों से गोली मारे नहीं है बेटा, ये जो तुम्हारा प्यार का वो चल रहा है ना पूरा, कॉर्ड एक गन होती है। तू अखियों से ही गोली मारना बेटा, जब कॉर्ड से तू मारना गोलियां चपलू। सर्कल के रिस्पेक्ट में कॉर्ड क्या होता है? एक लाइन लाइन जो होती दो है। पॉइंट को थ्रेड connect जोड़ती है, करता ए और बी। ठीक है, कोई ऑनलाइन में कुछ बोल रहा था। सर थ्रेड या वायर के समान रहते हैं। What cord are you talking about? HDMI केबल वाले कॉर्ड। अच्छा वो, अरे वो DSORD कॉर्ड, वो HDMI कॉर्ड की बात कर रहे हैं अपन लोग सर्कल के इसमें। सुनो, मुझे ध्वनि ने एक आंसर दिया है गायशान कि एक वो लाइन होती है आगे, वो सेंटर से पास नहीं करती है। ऐसा जरूरी नहीं है, कर सकती है। कर सकती है। एक लाइन रहती है आगे जो सर्कल को पर कनेक्ट जो दो पॉइंट कनेक्ट करती है। समझा ये चीज? ये गलत है। This is not a chord. In 10th you will realize this is called a segment. This is called what? Segment. Chord is a line segment starting from circle and ending on a circle. मतलब अगर ये पार्ट हट जाता था ना बेटा मेरा, तो ये मेरा chord बन गया होता। Fine. And the chord which passes through the center is the longest chord and it is the diameter. एक रैंडम क्वेश्चन मेरी हमेशा इच्छा रही है एग्जाम में पूछना चाहिए। पहले एक बार ट्राई तो करिए। एक सर्कल का रेडियस है मान लो 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर के कितने कॉर्ड्स बन सकते हैं? तो इनफाइनाइट कॉर्ड्स बन सकते हैं। ये देखो, एक बार का मान लो ये 3 सेंटीमीटर का कॉर्ड फॉर एग्जांपल, ये भी 3 सेंटीमीटर का एक कॉर्ड, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 ऐसे करके आपके इनफाइनाइट कॉर्ड बन सकते हैं सर्कल में। ठीक है, आपके 20 सेंटीमीटर के भी इनफाइनाइट कॉर्ड्स बन सकते हैं।
21 सेंटीमीटर का ये वाला इसमें कॉर्ड बनेगा ही नहीं कि सबसे लंबा कॉर्ड कितने इसका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये सब चीज़ ना असर्शन रीजन में कहीं ना कहीं बेवजह पूछ लो वाली बातें हो जाती है। इसके यहाँ तक है, ठीक है। बढ़े थोड़ा सा और आगे। अब देखो भाई, अब अपने ना थ्योरम स्टार्ट। अब सुनो सुनो सुनो, मे बी यू आर स्टार्टिंग ऑन द लेफ्ट हैंड पेज और मे बी ऑन द राइट हैंड पेज, डजंट रियली मैटर। आप लोगों को इसमें ना बहुत सारे थ्योरम रहने वाले हैं। कई थ्योरम के प्रूफ है, कुछ थ्योरम के लकीली अपने को प्रूफ नहीं है, ठीक है ना। तो अपन लोग स्टार्टिंग के पेज में ना एक पेज डेडिकेटेडली सब थ्योरम लिखने के लिए यूज करते हैं। तो व्हाट विल हैपन, राइटर्स लेट अस अज्यूम वी आर स्टार्टिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, आपने सर्कल हेडिंग दिया हुआ है। पहले यहाँ पे अपन थ्योरम नंबर 1 लिखेंगे, उसका डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है ना। फिर बाद में राइट हैंड साइड में पेज में अपन ये थ्योरम का प्रूफ करेंगे। फिर जब थ्योरम नंबर 2 भी आएगा बीच, तो एक बार थ्योरम नंबर 2 यहाँ पे जो लिख ही लेंगे उसका समझने में डायग्राम भी बना लेंगे, बट ये पेज पलटा के फिर अपन यहाँ पे उसका प्रूफ करेंगे। तो एक साथ अपने पास पूरे के पूरे 10 11 12 जो थ्योरम थे वो हो जाएंगे। इनफैक्ट आपको ना एक नहीं, आपको 2 पेज लगने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को डायग्राम भी बनाना रहेगा। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है जिससे जब आपका चैप्टर खत्म हो जाए तभी आपको कोई थ्योरम गो थ्रू करना है, ओनली थ्योरम, तो आपका अंदर स्कोप है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये थ्योरम लिखेंगे, और ये पर्टिकुलर थ्योरम ना 10th में भी काम में आ जाता है। नहीं अच्छा ये वो नहीं है, अरे एक ये वाला नहीं आता है, सॉरी। बच्चा लोग बातें नहीं करेंगे प्लीज। मैं एक बार थ्योरम पढ़ के आपको समझा रहा हूं। थ्योरम का बोलना है इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड। सबटेंड का मतलब होता है फॉर्म। किसी को लिखने की इच्छा है तो यहां लिख सकता है इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर। बहुत बड़ा डायग्राम नहीं बनाना है अभी यहां के लिए आप लोगों को। देखो यहाँ पे आप लोग ये डायग्राम बना के अभी के लिए ना ये ऐसा कर लोगे। मैं मतलब समझाऊंगा आप लोगों को, पहले आप लोग इतना सा कर लीजिए और फ्री हैंड से आप लोग सर्कल बनाएंगे। आप लोगों को राउंड राउंड का बिल्कुल यूज नहीं करना है, हाथ के कड़ों का बिल्कुल यूज नहीं करना है, पेंसिल का बिल्कुल यूज नहीं करना है। और सबटेंड के नीचे मैंने फॉर्म्स लिखा है। देखिए अभी 2 सेकंड सर। यार इतना तू क्या वहाँ पे उसमें स्पार्कल डाल रही है, ऐसा कुछ है क्या? जल्दी बनाना फिर। अब गाइस आप लोगों को यही चीज न्यू पेज पे जो 2 पेज जो भी एक ये और इसके पीछे वाला पेज आप छोड़ोगे, क्यों छोड़ेंगे? थ्योरम के लिए। उसके बाद में आप लोग ये थ्योरम को फिर से लिखेंगे, डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे और ये गिवन टू प्रूफ है ना, बेसिकली ये थ्योरम का प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। ये पीछे दूसरे पेज पे लिखना है। दूसरे पेज को ही छोड़ो, तो 2 पेज लगने वाले थ्योरम सीखने के लिए पूरे। हां इसके पीछे रहा। कहीं पे भी नहीं पढ़ो तुम मोबाइल बच्चे। अरे यार भाई मैं बोल रहा हूँ कि 2 पेज छोड़ दे थ्योरम के लिए हाँ, छोड़ दिया। और नए पेज पे लिखना शुरू करो। 2 पेज में लिखने में तब थ्योरम आ जाएगा। डायग्राम थोड़ा डिसेंटली साइज बना। हाँ छोटे आप लोग डायग्राम भी बनाएंगे, आप थ्योरम लिखोगे नए पेज पे, डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाओगे आप, क्योंकि अपन लोग इससे प्रूफ करने वाले हैं। गिवन और टू प्रूफ लिखोगे। वापस से थ्योरम लिखोगे, फिर ये डायग्राम बनाओगे थोड़ा बड़ा, गिवन और टू प्रूफ भी लिखोगे आप लोग। और देखिए, the quicker we complete this mathematics, the quicker we will be able to start with our revision for mathematics. सर आपको ऊपर से मैंने 3 से पहले लोगे बात। आओ।
पहले लूँगा। एंड ऑल्सो बिफोर योर पीरियोडिक्स या प्रीलिम्स जो भी होते हैं, आई विल नॉट बी गिविंग हॉलीडेज। अगर नेक्स्ट आपका पेपर भी है तो भी सेंटर पॉइंटर, बस मैं सोशल के एक दिन पहले छुट्टी दूंगा। बच्चे भाई तुम्हारे संस्कृत के पहले, इंग्लिश के पहले छुट्टियां नहीं मिलने वाली, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। माई क्लासेस विल बी गोइंग ऑन एंड यू विल हैव टू अटेंड। अब देखिए, एक बात में जितना भी हुआ है वो ठीक है। अब ये समझिए, आप लोगों को यहाँ पे क्या बताया है, ये ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड इक्वल है। ये कॉर्ड जो सेंटर पे एंगल बना रहा है, तो क्या बना रहा है, ए ओ बी, और दूसरा लगा रहा है सी ओ डी, वो दोनों इक्वल है। आपको ये प्रूव करना है। वो प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं, अपन ना ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। अब देखिए, ये कॉन्ग्रुएंसी ये वाली तो इजी है। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, बेटा देखिए, मेरा AB इक्वल टू CD, ये लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल का AB, राइट साइड वाले का ट्रायंगल CD के बारे में मेरे को क्या आता है, इक्वल है। ये मुझे गिवन था। नेक्स्ट, AO और CO इक्वल है। मुझे कोई बता पाएगा AO और CO इक्वल क्यों है? रेडियस है, एक सर्कल का रेडियस हमेशा इक्वल ही रहेगा, तो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल जैसा। वैसे ही मेरा BO इक्वल टू मेरा DO भी हो जाएगा। फिर यहाँ के तीनों साइड, वहाँ के तीनों साइड से अगर इक्वल है तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन थी? ट्रिपल है। तो मेरा ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल COD से बाय ट्रिपल है। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, मेरा एंगल AOB और एंगल COD CPCC से इक्वल है। समझिए बातें क्या हुई है? पक्का एक बार लिखो, रैप अप कीजिए पढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए, ये थ्योरम इजी है, इसके बाद वाला इजी है, इसके बाद के और दो इजी है, 4 थ्योरम इजी है प्रूफ के लिए। इसके बाद से जो 2 थ्योरम है समझने के लिए इजी है, प्रूफ थोड़ा सा अच्छा है, जो लाइकली ज्यादा था पूछने का, समझने के लिए इजी है। उसके बाद जो एक्सरसाइज भी अपन करेंगे, उसमें कुछ कॉन्ग्रुएंसी का इतना स्ट्रेस रुलाएगा नहीं, ठीक ठाक कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा, वो भी समझ में आती है। बस उसके अंदर 3 क्वेश्चन जो रुलाते हैं वो अपन आखिरी में करेंगे चैप्टर। तो देखो फील ही नहीं होगा कि वो ये चैप्टर कुत्ता है, तो चैप्टर कुत्ता है तो रियलाइज होता है जो 3 क्वेश्चन को हम कराते हैं। इसमें स्मार्टली ना वो क्या नाम क्या है, बगानी की स्कूल में उसने 2 क्वेश्चन करवाए कि हम पूछेंगे नहीं, क्लियर भी बोल दिया। जय बात, चलिए करिए फटाफट इसको। आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, शो दैट इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर। दबे या बेटा से नींद आई होगा। बढ़ाओ आगे। बेटा ये चीज ना, आप जो मैं लिख रहा हूँ ऊपर न्यू थ्योरम लिख रहा हूँ मैं, वहीं पे इरेज करके आप लोग अपने थ्योरम पेज पे जाके भी लिख लोगे एक बार। I don't remember, I think 10 or 11, but simple है। Yes, अपने आप रट जाएगा, देखो बस बोलेंगे आपको रट जाएगा, ठीक है ना। आप लोग वापस से एग्जैक्टली यही डायग्राम जो था वो बनाएंगे, थोड़ा छोटा बनाएंगे ऐसा। नहीं वही थ्योरम पेज पे डायग्राम बना ले एक बार के लिए, गिवन टू प्रूफ मत लिखो।
मीनवाइल के ना मेरे से पढ़ लाठी के वीडियो मिड पॉइंट जमा होते हैं, क्योंकि मेरे को ये हफ्ते में जमने नहीं वाला है बिल्कुल, तेरी भी स्कूल है तो बैठ के भी तू निपटा देगा, अगर हो गया तो भली वापस आम आता पढ़ने तो पेपर देना शुरू करना। अब देखिए ओए, अब पिछले इसमें क्या था, अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर पे इक्वल एंगल आएगा, ये उसका कॉन्वर्स है। इस बार मेरे को यहाँ पे ये लिखना नहीं है गिवन, मैं बस बता रहा हूँ। इस बार मेरे को गिवन क्या होता है बेटा कि AOB वाला एंगल और COD वाला एंगल इक्वल, तो मेरे को प्रूफ करना पड़ता है AB इक्वल टू CD। तो एग्जैक्ट उल्टी चीज है, पिछली बार ये इक्वल दिए थे उससे हमने ये इक्वल प्रूफ किया था, इस बार ये इक्वल दिए हुए उससे हम लोग ये इक्वल प्रूफ करेंगे। वही दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं। पहले एक बार देख लो, फिर आप लोग पूरा पूरा साथ में कर लेना। नहीं, थ्योरम का प्रूफ वाला जो है वो वाले पेज पे नीचे कंटिन्यू कर सकते हो। डोंट हैव टू शिफ्ट टू न्यू पेजेस। ये थ्योरम वापस से लिखना पड़ेगा आपको वहां पे। एक बार देख लो प्लीज, in a triangle AOB and triangle COD, पहले सबसे AOB एंगल और COD एंगल इक्वल है, क्यों? ये मुझको गिवन था, देख लो ना, ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल गिवन है ना बेटा मेरे को। नेक्स्ट, क्या मेरा AO और CO इक्वल रहेगा? क्यों? रेडियस या रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। नेक्स्ट, वैसे ही BO इक्वल्स टू DO, सेम रीजन। बेटा दो साइड और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल हो जाए तो क्या रहता है कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन? SAS, ASA नहीं, SAS। मेरा ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल COD से बाय SAS। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट भी हो गया, मैं CPCD से फट से AB इक्वल्स टू CD। सब ये बातें क्या हुई है? दिस वाज माय सेकंड थ्योरम। Biloni, I hope you are doing it better. You're done with the first exercise. Second exercise is comparatively simpler to understand, but yes, there are few questions which have really crazy amount of calculations in them. तो अभी आप करो, स्टार्ट करो, like you have half an hour, जितना होता है conceptually तो अपने को कुछ पता चल जाएगा। स्टार्टिंग का क्वेश्चन तो easy भी होता है उसके अंदर। Mostly Saturday/Sunday। या फिर अगर तब भी नहीं हुआ तो 14 तारीख वगैरह को लूँगा मैं। हैप्पी बर्थडे टू मी। तू चिल्लाना, बचा वो चिल्लाएगा। दोनों साथ में जिम जाते हो क्या? दोनों ऐसे बिल्कुल ही ऐसे मेरे को ऐसा लग रहा है भाई तुम दोनों अगर ऐसे कपल फाइट में उतरे तो सामने भाई 25 कपल्स हो और ऐसे 50 लोग हो, भाई कोई जान ही नहीं बचने वाली भाई किसी की, तो कसम से। नहीं फनी की बात नहीं, मैं तो सोच ही रहा हूँ बस। चलो हो गया है बेटा, ये लिखना। देखो ये दो थियरम very frankly I don't remember ever using them in questions of NCERT। एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो अपन यूज़ कर लेंगे, NCERT के क्वेश्चन में I don't really remember using them, बट इसके बाद के जो दो थियरम हैं वो आप NCERT में अभी तो यूज़ करोगे, 10th में भी यूज़ करोगे। 10th में सर्कल्स है, उसमें एक ही एक्सरसाइज है, आई थिंक कुछ 15-16 क्वेश्चन है, सिंपल सा चैप्टर है वो वाला। कई क्वेश्चन बच्चों को ऐसा रहता है कि ईजीली जम जाते हैं, कुछ समझने के बाद जम जाते हैं, उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो जाते हैं। 10th का सर्कल इतना रुलाता नहीं है, 9th का जितना ज्योमेट्री रुलाता है ना, 10th का इतना रुलाता नहीं है बेटा। यार ट्रिग्नोमेट्री ना परसेप्शन बेस्ड है, जो पहली बारी में उसका एक सेक्शन है आइडेंटिटीज, उस पर ध्यान दे दे वो नहीं रोता है। जो पहले बारी में ध्यान नहीं दे उसको आखिरी तक कितनी बार भी पढ़ा दो उसको नहीं समझ में आता है। हाँ ट्रिग्नोमेट्री 10th का एक है। चलिए अब यार मेरे को नहीं पता बच्चे, ये सब कुछ ना मैं कभी ध्यान नहीं दिया। अब थर्ड थ्योरम, ठीक है ना, पहले आप लोग थ्योरम वाले पेज पे आके लिख लोगे, एक बार यहीं पे मैं हटा के लिख लेता हूँ इस चीज़ को। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है,
हाँ, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। आप एक बारी के लेना बेटा, ये डायग्राम जैसा अपन वो कर रहे हैं अपने उस वाले पेज के अंदर, वहाँ पे भी कर लोगे, और फिर ये इसके लिए भी वो न्यू पेज पे आके भी आप लोग डायग्राम बना लोगे, ठीक है ना। जस्ट गिव मी अ मिनट, मेरे को एक कॉल करना है। चलिए ओए, अब गाइस गाइस गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका प्रूफ वैसे बहुत सिंपल सा है, बट इसका प्रूफ अगर आपको समझ में आ रहा है तो यू आर लर्निंग अ लिटिल बिट ऑफ, क्या बोलते हैं ये, कॉन्ग्रुएंसी, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अभी देखो, पहले थ्योरम का बोलना क्या है कि मान लो सर मेरे पास में एक कॉर्ड है, मैंने सेंटर से उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, सेंटर से मैंने ओ एम परपेंडिकुलर बना दिया, तो ये एम ए बी, यार जब मैं समझा रहा हूँ ना, वरुण भी ध्यान दो बेटा प्लीज, सब ध्यान दो यार, तब तुम लिखने और कंप्लीशन कॉपी कंप्लीशन मत करो यार। जब मैंने सेंटर से ये कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो ये कॉर्ड में जहाँ पे टच कर रहा है एम पे, वो उसका मिड पॉइंट बन गया, यानी उसको बाइसेक्ट कर दिया। समझी क्या बात? अभी एक बार कोई कुछ नहीं लिखेगा प्लीज, कोई कुछ नहीं लिखेगा, सब लोग पेन नीचे रखेंगे, ये थ्योरम के प्रूफ पे ध्यान देंगे प्लीज, ठीक है ना। देखिए बेटा थोड़ा सा इधर उधर हो जाओ, भूखने को दिख नहीं रहा तो। हाँ, गिवन क्या है बेटा मुझको, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। प्रूफ क्या करना है बेटा मेरे को, ए एम इक्वल्स टू एम बी। सर अब ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट होंगे ही नहीं, क्यों नहीं होंगे? अबे ट्राइंगल है कहाँ, तो बनाओ ना कंस्ट्रक्शन से, ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर दो। यहां तक कि कोई इशू किसी को भी, पक्का? अब देखिए, अब ये दोनों ट्राइंगल्स वैसे बहुत इजीली मेरे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बट मेरे को करने देना पहले प्लीज, मेरे को करने देना, ठीक है। देखिए सोल्यूशन, इन द ट्राइंगल ए या ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ बी एम, देखो इसको कॉन्ग्रुएंट करना है पहले तो सर, ओ एम इक्वल्स टू ओ एम कॉमन। देखो अब ना मैं एक कॉमन की एक बात बताता हूं, आई हैव नोटिस दिस विद अ लॉट ऑफ किड्स। कॉमन का मतलब उनको क्या लगता है, सेम अगर आ गया तो कॉमन रहेगा। सही है गलत है? अरे बिल्कुल सही है, सेम चीज तो कॉमन ही रहेगी ना, बट वो ये फीलिंग अपनी ले जाते हैं एंगल पे। मतलब क्या, उनको क्या लगता है सर, एंगल ओ इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू कॉमन। अबे यहां पे एंगल ओ का मतलब हो रहा है ए ओ एम, वहां पे एंगल ओ का मतलब हो रहा है बी ओ एम। क्या ये कॉमन दिख रहे क्या भाई? एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, तो ये कॉमन नहीं हुए, फिर कैसे इक्वल हुए बताओ कोई? नहीं, ये दोनों कैसे इक्वल हुआ एंगल? मैं कौन बोला कौन बोला कौन बोला? अरे चपलू बच्चे, कॉमन कैसे हुआ वही समझाया मैंने, कॉमन नहीं है ये। ए ओ एम ये एंगल है, बी ओ एम ये एंगल है, तो कैसे हुए इक्वल? नहीं, ये इक्वल हुए ही नहीं। अपने मन से कुछ भी इक्वल करने मत निकलो, नहीं है वो इक्वल। कॉमन साला पगला पैदा हुआ है स्विमिंग पूल। अभी देखो तुम्हारा ओ एम इक्वल टू ओ एम, ठीक है, जो ऑब्वियस चीजें दिख रही पहले वो करते हैं ना अपन लोग, ए ओ इक्वल टू बी ओ। बेटा प्लीज शांत,
रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। और यहां पे बेटा एंगल m इक्वल टू एंगल m मत लिखा करो प्लीज, पूरा लिखो एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी। ये भी कॉमन नहीं है, ये ईच 90 है, समझा गया। अब सुनो, पहली बात, तेरा टू कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन सुनो, एक होता है एस ए एस, एक होता है आर एच एस। बेटा पहले आर एच एस समझा रहा हूं। आर एच एस का फुल फॉर्म है राइट हाइपोटेनियस साइड। बेटा इसके अंदर एक एंगल को राइट एंगल होना जरूरी होता है। देखो इन दोनों में, हाँ सर ये एक राइट एंगल हो गया है। हाइपोटेनियस मतलब शॉर्ट, जो दोनों हाइपोटेनियस है ट्राइंगल्स के वो इक्वल होने चाहिए। यहाँ के ग्रीन वाले सर वो भी इक्वल थे, और कोई तो भी एक और साइड इक्वल होनी चाहिए। हाँ सर ये वाली ओ एम हो रही है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए आर एच एस से। बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है ना, ये सीखने के बाद में उनको लगता है अगर राइट एंगल ट्राइंगल है दो और कॉन्ग्रुएंट हो रहे तो आर एच एस ही हो गए, तो ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान दो, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये इससे इक्वल, ये इससे इक्वल और ये इससे इक्वल, तो बेटा ये एस ए एस हो रहा है, समझा गया। आर एच एस तब होगा जब हाइपोटेनियस इक्वल होता था, राइट एंगल हाइपोटेनियस और एक साइड, एस ए एस कोई भी दो साइड और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल। अब देखो अगर ये 90 डिग्री नहीं होता, ये 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री होता, तो भी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते। समझा गया ये चीज आप लोगों को पक्का? हाँ बोल बेटा अभी। बेटा देखना ए से लेके ओ, ए कोई भी सर्कल का पॉइंट है, ओ सर्कल का सेंटर है, तो रेडियस ही हो गया ना, ठीक है। तो अब ये करने के कारण बेटा मेरा ट्राइंगल कहते हैं ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट हुआ है ट्राइंगल बी ओ एम बाय आर एच एस हुआ ये। अब जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुआ बेटा इसका सी पी सी टी मेरा ए एम इक्वल्स टू बी एम आ रहा है। अब कोई बच्चा है जिसको सी पी सी टी का मतलब ही नहीं समझता है, तो देखो फिगर विगर नहीं, यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल का एंगल ए जो बन रहा होगा वो ये ट्राइंगल के एंगल बी से इक्वल हो जाएगा। ये ट्राइंगल का ओ जो एंगल होगा वो यहाँ के ओ से इक्वल हो जाएगा, यहाँ का एम वहाँ के एम वाले एंगल से इक्वल हो जाएगा। चलो ये तो एंगल्स की बात हुई। अब बेटा साइड्स की बात करते हैं। यहाँ का ए ओ वहाँ के बी ओ से इक्वल हो जाएगा, यहाँ का ओ एम वहाँ के ओ एम से इक्वल हो जाएगा, और यहाँ का ए एम वहाँ के बी एम से इक्वल हो जाएगा। इस चीज़ को बोलते हैं अपन लोग क्या, सी पी सी टी। तो देखो क्या वही चीज़ यूज़ हुई है, ए एम और बी एम इक्वल। कोई इशू किसी को भी इन बातों में? क्या बताऊं? नहीं ना बेटा, देखना राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड इक्वल हुआ है ना बेटा, ये ए एस एस हो रहा है, दो साइड और बीच का इंक्लूडेड एंगल नहीं हो रहा है, ठीक है गाइस। ये थ्योरम वापस से आप लोग लिख के जो प्रूफ करते हो वो आप लोग करोगे वह फट से, अब बिल्कुल बातें नहीं करोगे। तो अपना फोन रख दे बेटा, चार्जर की जरूरत नहीं है, चार्जिंग
अच्छा शुभम का वीडियो भेज जरूर। हाँ भेज दे वीडियो। मैं शौर्यना चलना देता बनिया में भी मार उसमें मारेगा वो पीछे बात करना। चलिए ओए ये हो गया है बेटा। अब मैं ये इसको इरेज करके फोर्थ एक लिख रहा हूं। हाँ बेटा ये फोर्थ है। बच्चा लोग प्लीज शांत। एक बार आप लोग बिना समझने की कोशिश किए हुए लिखना शुरू कर लीजिए बच्चा लोग प्लीज। यही वापस से डायग्राम बनाएंगे आप लोग उसके अंदर। अरे उस दिन मैं हिंगन घाट से क्रॉस हुआ, इसका नाम क्या है? केसर। हाँ बहुत डेवलप्ड है यार, मेरे को लगता था गाँव है, जेन्युइनली बोल रहा मेरे को। हाँ वही, यहाँ अच्छा खास टाउन ही नहीं भाई, डीमार्ट वीमार्ट है तुम्हारे यहाँ, तो ब्रिज व्रिज भी है, रोड भी है। मैंने कुछ भी इमेजिन नहीं किया था इसमें, सही में बता रहा हूँ, मैं कभी जाना ही नहीं पड़ा था। हाँ सोच, उसके बाद भी वो तेरे से पहले पहुँचती है यहाँ पे। बेचारी को निकाल रहे थे, मांझा को निकाल रहे थे। चलो ओए ओए शांत शांत गाइस गाइस ध्यान ध्यान दो। अब देखो ये क्या बोल रहा है, एक बार मैं उसको इससे समझाता हूं। मैं अगर मैंने एक कॉर्ड के सेंटर से सर्कल के सेंटर को ज्वाइन किया है, तो ये जो लाइन सेगमेंट बन रही है ना OM, वो परपेंडिकुलर हो जाएगी AB से। पिछला क्या था, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं तो ये मिड पॉइंट बन जाएगा। इस बार मिड पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर बन जाएगा, कॉन्वर्स ही है बेसिकली। इस बार मेरे को गिवन क्या है बच्चा लोग, एक मिनट बेटा, एक सॉरी, क्या गिवन में जो मेरे को इसने बताया AM इक्वल्स टू BM है, और मेरे को 2 प्रूव करना है OM इज परपेंडिकुलर टू AB ऑफ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू सर्कल। बेटा ये अगर तो ये पूछा ऑफ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू सर्कल, इसमें भी बेटा वही कंस्ट्रक्शन मेरा, ज्वाइनिंग OA एंड BO। क्या बेटा? नहीं बेटा अपने को प्रूफ करना है ना उस चीज़ को कि 90 है। अब आप लोग यही चीज़ को वाले पेज पे लिखोगे। अभी आप लोग लिख सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको रुकने बोल दूंगा। 2 और थ्योरम करूंगा बेटा मैं, बस एक सेकंड बेटा। क्या बेटा बातें नहीं प्लीज। अब एक बार के लिए पेन नीचे रख देंगे, कुछ भी नहीं लिखा है, जितना भी लिखा है उसको छोड़िए, एक बार पेन नीचे रख लीजिए। अब अपन लोगों ने क्या किया बेटा, यहाँ पे
ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया। कैसे किया कॉन्ग्रुएंट? सर ये इक्वल्स टू ये रेडियस, ये कॉमन, ये इक्वल्स टू ये मेरे को गिवन था, तो ये दोनों ट्राइंगल्स ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही दोनों ट्राइंगल ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए, CPCD से मेरा एंगल OMA और OMB इक्वल हो जाएगा। देखो ये एंगल और ये एंगल अब इक्वल हो गए हैं। उन दोनों का सम कितना हो जाएगा बेटा मेरा? 180 डिग्री बोल रहे हैं। रीजन क्या है युवराज? दो चीजें इक्वल है, उन दोनों का सम 180 है युवराज। तो बेटा वो दोनों कितनी कितनी होगी? परफेक्ट। तो सर दो इक्वल चीजें जिनका सम 180 है, तो दोनों चीजें मेरी 90 डिग्री हो जाएगी। मतलब मेरा OM परपेंडिकुलर टू AB जो मेरे को प्रूफ करना था वो मैंने प्रूफ कर दिया। समझिए बातें क्या हुई है? पक्का? एक बार के लिए इसको भी लिख लीजिए। इसके बाद में सिर्फ 2 थ्योरम और समझेंगे, फिर अपन आज का सेशन खत्म करेंगे। नहीं बेटा, बस समझेंगे बैठ के। वाह 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 वाह, ऐसा करेंगे फिर बैठ के। सही में रुचवानी ICSE बोर्ड, ये तो सही में हाँ, वो बोल रहा है काश। झूठा है बे। बढ़े अभी आगे। मैं नेक्स्ट थ्योरम लिख रहा हूं, आप लोग नेक्स्ट थ्योरम लिख सकते हैं। अपन जब प्रूफ करेंगे ना, उसको न्यू पेज पे प्रूफ करना है, वो ध्यान रखना, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रूफ बेटा इसका। ना equal chords are equidistant from center. क्या मेरे बच्चे? आई एम नॉट श्योर बच्चे, जेन्युइनली यार। आप लोग एक बार के लिए ऐसा डायग्राम भी बना लेंगे, और यही चीज आप लोग वहां पे जाके फ्रेश पेज में करेंगे, ठीक है ना। नहीं बेटा, इक्वी डिस्टेंट, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट
फ्रॉम सेंटर। क्या बच्चा? ये फ्रेश पेज पे लिखना है ये। एक बहुत ही रैंडम क्वेश्चन आप लोगों से, आप में से किसी के कोई रिलेटिव यूएस से अभी इंडिया बिफोर फेब 2025 आने वाले हैं, 2025 मैंने, हाँ फाइन, मेरे को ना मोबाइल फ़ोन लैपटॉप नहीं मंगवाना है, मेरे को एक बेबी कैरियर होता है, ठीक है? तो एक बार के लिए चेक करना उनके पास में स्पेस का स्कोप है क्या, और ये क्लियरली बोलना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आउट ऑफ द वे जाके करना है, ठीक है सावलकर? हाँ, उनका मेरे को फिर अगर वो हाँ बोलते हैं तो मुझे एड्रेस तो बता देना, मैं ऑर्डर करके वहीं पे भिजवा दूंगा, और ऑर्डर प्लेस करने के पहले भी मैं उनसे साइज़ और डायमेंशन बता दूंगा कितना है, ठीक है सावलकर? तेरे को भी ठीक है बेटा? हाँ चलिए, ओए गाइस शांत। अभी देखिए, एक बार देख लीजिए, आपका नहीं भी हुआ है तो देखो, पहले एक चीज समझो, नॉट टॉकिंग अबाउट दिस थ्योरम। एक बार यहां पे ध्यान दो, अगर ध्यान नहीं दोगे तो आपको नहीं समझेगा थ्योरम वाला। बेटा एक लाइन और एक पॉइंट है, ठीक है? देखो अगर मेरे को दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बोलोगे तो ये स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है? बट अगर एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में कभी डिस्टेंस पूछा जाए तो इट इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना? तो आपका जो ये पेज है उस पर यहाँ पे मार्जिन रहती है, तो आप मार्जिन में ये चीज लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन। और फिर ये डायग्राम भी ऐसा बना लोगे आप लोग, परपेंडिकुलर दिखाओगे, इसको ऐसे 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 शेड कर दोगे। एक बार ये इतू सा मार्जिन में आप लोग लिख के रखिए, फिर मैं आपको समझा तो ये सब कुछ क्या बातें चल रही है हमारी। क्या बच्चे मेरे? डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नहीं थ्योरम के नीचे नहीं, एक बार तू मार्जिन पे लिख दे, तेरे को पता रहेगा, अपन थ्योरम में कहीं यूज कर ले, करेगा इस चीज को। हाँ ये छोटा सा एक बना लो वहीं पे मैंने वो मार्जिन में ही बना के रख लो आप लोग। ये थ्योरम में नहीं लिखना है कुछ ये चीज, ठीक है ना? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। चलिए बढ़े आगे। अब देखो, मुझे यहाँ पे, ये आप लोग जो न्यू पेज पे भी लिखे हो या लिखोगे जब भी, जो भी, वो अभी एक सेकंड रुक जाओ, पहले आप लोग समझ लो इसको प्लीज अच्छे से। मुझे यहाँ पे गिवन क्या था बच्चा लोग, मेरे कॉर्ड्स इक्वल है, कोई कुछ लिखो मत, एक जगह उसका हो जान दो, फिर मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। हो गया? अच्छा हाँ देखो, मेरे को गिवन क्या था, ये कॉर्ड इक्वल है, तो सेंटर से डिस्टेंस अगर निकालना है कॉर्ड का, तो ओ से जब ए बी में परपेंडिकुलर बनाऊंगा ओ एम, वो वाला डिस्टेंस, और सी डी पे परपेंडिकुलर बनाऊंगा ओ एन, वो वाला डिस्टेंस इक्वल चाहिए। तो बेसिकली मेरे को ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी भी पता है और ओ एन परपेंडिकुलर सी डी भी पता है, और मुझे प्रूफ करना है। अब मैंने कंस्ट्रक्शन में जॉइन ओ बी एंड ओ सी बोल दिया, माय बाय सॉरी, यहां तक के ठीक है क्या? अब देखो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करना है, एक बार अपन लोग ओरली डिस्कस करते हैं कैसे कर सकते हैं, प्लीज ध्यान दो। एक बार के लिए प्लीज पेन मैन कोई नहीं उठाएगा। देखो मेरा ओ बी एंड ओ सी तो इक्वल है, मैं जानता हूं। क्यों इक्वल है सर?
रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। नेक्स्ट सर मेरा ये एंगल M और एंगल N भी इक्वल है क्यू सर, ईच 90। अब एक और चीज बताओ क्या, एम बी इक्वल सी एन क्यू। ए वेट, अगर मान ले मैं और युग सेम हाइट के हैं, तो क्या हमारे पार्ट्स भी इक्वल रहेंगे क्या? मेरा गर्दन से लेके पैर तक की हाइट और इसे कमर से लेके पैर की हाइट इक्वल होगी क्या? नहीं, पार्ट्स आर नेवर इक्वल। तो दो इक्वल चीज़ें उनके हाफ इक्वल 1/3 इक्वल हो जाएंगे, बट मेरा हाफ इसका 1/3 इक्वल होगा क्या? नहीं। या तो प्रूफ करके वो दोनों हाफ हाफ है तो इक्वल हो जाएंगे। तब देखो पहले मैं याद है आपने आई थिंक तो थर्ड थ्योरम देखा था, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, करेक्ट? याद है आप लोगों को? तो ये OM परपेंडिकुलर था AB पे, तो क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे मेरे? तो पहले मैंने वो चीज़ें लिखी, देखिए प्लीज़ बेटा देखिए सोल्यूशन। मैं कॉन्ग्रुएंसी पे जा ही नहीं रहा हूँ, मैंने बोला OM इज परपेंडिकुलर टू AB, गिवन है सर। इस कारण से मेरा AM इक्वल टू MB हो रहा है, करेक्ट? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब बेसिकली M मेरा मिड पॉइंट प्रूव हो चुका है अभी के लिए। ये देखो ये बातों में इशू है। क्या मैं सिमिलरली CN इक्वल टू DN भी बोल सकता हूँ? सेम रीज़न से ही है, तो मुझे रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। देखो मैंने ये और ये इक्वल प्रूव कर दिया, यानी M यहाँ का मिड पॉइंट हो चुका है, ये और ये प्रूव कर चुका है, यानी N बेसिकली मेरा वहाँ का मिड पॉइंट हो चुका है। अब देखो एक बार के लिए मुझे ये पता था AB इक्वल टू CD है, ये मुझे गिवन था। अब देख क्या इसका नाम केसर, अब दोनों इक्वल तो दोनों के हाफ्स भी इक्वल हो जाएंगे, पार्ट्स नहीं बेटा, क्या लिख रहा हूँ, पार्ट्स नहीं बेटा, हाफ्स, ठीक है ना? AB और CD अगर इक्वल है तो उनका आधा आधा भी इक्वल होगा। अब क्या मैं AB के आधे को BM लिख सकता हूँ? देखो मैंने प्रूफ कर दिया AM और BM इक्वल है, तो आधे आधे हो रहे हो AB के, ठीक है? और CD के आधे को मैं CN लिख सकता हूँ मैं। इसको अभी के लिए इक्वेशन नंबर 1 मार्क मैंने कर लिया। समझिए बातें? जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, अब काम ही खत्म। इन ट्राइंगल ए यानी OBM एंड ट्राइंगल OCN, OB इक्वल्स टू OC, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है ना? BM इक्वल्स टू CN, प्रूव्ड अबव या प्रूव्ड अर्लियर या फ्रॉम 1 टू प्रूव्ड लिखता है पहले का, वो भी चलता है, फ्रॉम 1। और लास्ट चीज एंगल OMB इक्वल्स टू एंगल ONC, ईच 90। एक बार देख लो मेरा ये इससे इक्वल, ये इससे इक्वल और 90, तो दोनों ट्राइंगल RHS से कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। सानवी और ये रुक जाओ, विच इम्प्लाइज ट्राइंगल OBM is congruent to triangle OCN by RHS, और जैसे ये हुआ OM इक्वल्स टू ON मेरा आ गया CP से। समझिए बातें? कहीं ना 5 मिनट क्लास एक्सटेंड करने वाला हूँ, एक बार के लिए ये करो, फिर मेरे को लास्ट थ्योरम समझाने दो, वो तुमको फटफट हो जाएगा, फिर उसमें इतना इशू नहीं आएगा। इसका एग्जैक्ट कॉन्वर्स है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम का प्रूफ। ये प्रूफ इन इटसेल्फ पूछते हैं 3 मार्क के लिए। सॉरी, सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, जो अपना था ना थर्ड थ्योरम आई सपोज, वो वाला लिखा है बेटा मैंने। नहीं नहीं नहीं, रुक, अब वो तेरा है, 4 चीजें डेस्क पे थी, 6 चीजें तू गिराते रहता उसमें से।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, दोनों कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग भी होती तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो हम एक ही कंस्ट्रक्ट करेंगे ना लाइन। हाँ वो कंस्ट्रक्शन के ओ भी ओसी का, बट अभी के लिए ना वैसे मत बनाना, तूने जेनरिक इसमें बनाई कैसी भी हो सकती है, ठीक है ना। हाँ अच्छा तो नेक्स्ट डायग्राम सेम है। हाँ बेटा मैं वो थ्योरम जो लिखा हुआ है ना ऊपर का वो चेंज कर रहा हूँ। आप लोग नेक्स्ट का अगर लिख रहे हो तो आप लोग वो लिख सकते हो वहाँ पे भी, और ये वाला अगेन न्यू पेज पे लिखेंगे अपन लोग, ठीक है ना। गाइस शांत। आप लोग ये ऐसा वाला डायग्राम भी बना लोगे। अभी एंट्री मत देना बेटा किसी को भी। और यही चीज़ आप लोग दूसरे पेज पे भी, जो न्यू पेज जो बोला था वहाँ पे भी कर लोगे। थ्योरम पेज पे तो करोगे और न्यू पेज पे भी कर लोगे। किनके साथ? इसीलिए तेरे को बातें नहीं करती ना तो अच्छे से बैठने मिलता था, पर तेरे को बातें इतनी करनी रहती है। सर ये 6 का में कौन सा डायग्राम? यही जो दिया हुआ है बेटा, वो नहीं बनाना है। नहीं वो नहीं बनाना है बेटा। मैं वो गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन पे लिख रहा हूँ यहाँ पे। आप लोग एक बार वो चीज़ें कॉपी करना शुरू कर सकते हो। बेटा ये सोल्यूशन तब का लिखना हो गया है क्या? अब एक बार के लिए आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे प्लीज। देखो इसका प्रूफ मेरे हिसाब से थोड़ा सिंपल इसलिए लगता है कि पिछले बारी में ऐसे ही किया हुआ है। एक बार ध्यान दो। ओए ओए ओए, अभी देखो मेरे को ना, एक बार प्लीज पेन नीचे रख दो बेटा। योग एक बार प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। आप प्रत्युष, आपको अब OM और ON इक्वल दिए गए, सेंटर जो परपेंडिकुलर कॉर्ड्स के ऊपर है, डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। आपको दोनों कॉर्ड्स को इक्वल उतारना है। पहले मैं ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बहुत इजीली कर पा रहा हूं, इस बार वो स्ट्रेस नहीं है। देखिए सोल्यूशन एक बार के लिए। इन अ ट्रायंगल OMB एंड ट्रायंगल ONC, मेरा OM इक्वल्स टू ON मेरे को गिवन था, OB इक्वल्स टू OC, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, एंगल OMB इक्वल्स टू एंगल ONC, ईच 90 है। देखो ये इससे इक्वल, ये इससे इक्वल और 90 90। तो बेटा मेरे दोनों ट्राइंगल्स OBM और OCN वही RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो CPCT से बेटा मेरा MB और NC इक्वल हो गया। अब सुनो, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए, क्या मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स MB इज इक्वल टू 2 टाइम्स NC, करेक्ट। अब 2 टाइम्स MB को मैं लिख सकता हूं AB और 2 टाइम्स NC को मैं लिख सकता हूं CD। अब वो आपको बताना पड़ेगा क्यों, आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ पे AM इक्वल्स टू MB एंड CN इक्वल्स टू ND एज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। एक बार समझो, तुमने ये और ये इक्वल बता दिया, मान लो तुम्हें 5 5 थे बेटा। OM अगर परपेंडिकुलर है तो वो AB को तो आधे आधे बांट रहा हूं, तो ये 5 तो वही 5 10 हो रहा था, यदि वहां पे भी वही हो रहा होगा।
तो इसलिए एम बी और सी एन अगर इक्वल है तो उनके डबल्स भी इक्वल हो जा रहे हैं। समझिए बात है ये चीज़ों का। प्लीज़ ये वाला थियरम का करोगे प्रूफ आप फट से, एंड देन यू कैन स्टार्ट लीविंग। मैंने ओ ओ सी कहाँ लिखा है? कौन से बच्चे मेरे? ओ सॉरी, मैंने ब्रैकेट में लिखा है AM equals to BM and CN equals to DN as perpendicular from center to the chord bisects the chord. बच्चे रिकॉर्डिंग पॉज कर दो, स्टॉप कर देना। जिनका हो गया वो चुपचाप निकल जाएगा क्लास के बाहर। हेलो, हाँ निष्ठा 2 मिनट हो जाता, मीटिंग देख रहा हूँ।